Hello students, today we will study about chapter 9 spacecrafts to other planets, chapter 10 India Gate, chapter 11 the national emblem. So let us start from chapter 9 spacecrafts to other planets. Student, tell me, what do you mean by spacecrafts? Spacecrafts is a vehicle that is used for traveling into space. अर्थ में हम वन सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए हम व्हीकल का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, बस का, ट्रेन से या कार से। पर स्पेस में जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेस क्राफ्ट। तो स्पेस क्राफ्ट इज़ ए व्हीकल दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग इनटू स्पेस। Now look at the pictures of the following spacecrafts sent to different planets to collect valuable information. स्पेसक्राफ्ट जो हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन देते हैं हमें प्लैनेट्स के बारे में, और ये हमें और भी वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं और स्टार्स के बारे में बताते हैं। राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स, यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। Look at the first picture, the only spacecraft which has flown over Neptune and Uranus. ये जो स्पेसक्राफ्ट है हमें नेपच्यून और यूरेनस प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट? वॉयेजर 2। वॉयेजर 2। Look at the second picture, the first solar powered spacecraft that still continue to orbit Jupiter. ये जो spacecraft है जुपिटर प्लैनेट के चारों ओर मूव करता है और उसकी इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये फर्स्ट सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट है, मतलब सन से ये एनर्जी लेता है। नेम ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट इज जूनो, JUNO। Now look at next picture, India's first spacecraft to reach Mars orbit in the first attempt. सबसे पहले जो स्पेसक्राफ्ट मार्स पे भेजा गया उसका क्या नाम है? मंगलयान, MANGALYAN, मंगलयान। मार्स प्लैनेट को हम मंगल भी कहते हैं। Look at the next picture. This spacecraft of Soviet Union was the first human-made craft to reach Venus in 1966. Or what is the name of this spacecraft? Venera, VENERA, Venera. Now look at quiz time. The headquarters of the Indian Space Research Organization, इसको हम इसरो भी कहते हैं। तो where is the headquarter of ISRO? Bengaluru. Correct option is C, Bengaluru. Second is the headquarter of NASA is in, correct answer is Washington DC. Washington DC, B is the correct answer. Look at the interesting fact. India's first mission to moon Chandrayaan 1 detected water on the lunar surface. ओके, फर्स्ट चंद्रयान जो है मून पर जब लॉन्च किया गया तो उसने क्या फाइंड आउट किया कि चांद के सरफेस के ऊपर भी क्या है? पानी है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज इंडिया गेट, द प्राइड ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इंडिया गेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया गेट को हम ऑल इंडिया वार मेमोरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल इंडिया वार मेमोरियल। और ये जो इंडिया गेट है, जिन सोल्जर ने अपने देश के खातिर अपनी जान गंवा दी, उनकी याद के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इंडिया गेट जो है बनाया गया है। इंडिया गेट is one of the largest war memorials of the world. It is located on the Rajpath in New Delhi. Read the facts of relevance on India Gate. Relevance का मीनिंग होता है रिलेटेड। इंडिया गेट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट इज, इट इज ए 42 मीटर टॉल मोनूमेंट डिजाइंड बाय एडविन ल्यूटियंस। मोनूमेंट्स का मीनिंग होता है मेमोरियल, स्मारक। और किसने ये डिज़ाइन किया था? एडविन ल्यूटियंस, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली।
It was built in 1931. It took 10 years to complete the construction work. इंडिया गेट को बनाने के लिए पूरे 10 इयर्स लग गए और ये जो स्मारक है, मोनूमेंट्स है, ये 42 मीटर टॉल है। और किसने ये डिज़ाइन किया था? एडविन ल्यूटियंस। नाउ सेकंड पॉइंट इज द walls of India Gate have been inscribed with the names of the Indian soldiers who died in World War I and the Afghan wars. इंस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है रिटन, लिखना। इंडिया गेट की दीवारों के ऊपर उन सोल्जर्स के नेम लिखे हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 और अफगान वार्स में अपनी जान को देश के खातिर गवा दिया था। Students, look at this picture. What is right on the top of India Gate? India, I-N-D-I-A. India. India is written on the top of the India Gate. Now, next. Third point is India Gate has the famous Amar Jawan Jyoti, whose flame burns day and night to remind us of the soldiers who sacrificed their lives for the security and safety of our country. इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति जो है रात दिन जलती रहती है। अमर जवान ज्योति को हम इंटरनल फ्लेम भी कहते हैं। अमर जवान ज्योति इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल फ्लेम। इंटरनल फ्लेम जो है हमें उन सोल्जरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को गंवा दिया था। Number 4, the Republic Day Parade starts from the Rashtrapati Bhavan and passes around the India Gate on 26th January every year. Now quiz time. Name the following famous war memorials in India. You may use the help box. Look at the first picture. It is a Chandigarh War Memorial, or where it is located? Chandigarh. Now look at the second picture. It is located in Arunachal Pradesh, or it is a Tawang War Memorial. Tawang War Memorial. Now third picture. It is a Darjeeling War Memorial. Darjeeling War Memorial, or where it is located? In West Bengal. Student, read this chapter from textbook and complete the book exercise. Now next 11th chapter is the national emblem. Student, national emblem is a symbol of our government and it is used in official documents. Student, इस चैप्टर में हम नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर ये बनाया गया है, कब इसको अडॉप्ट किया है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल एम्बलम इज ए सिंबल दैट टीच अस टू बी करेज, पीस लविंग, कॉन्फिडेंट, हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। नेशनल एम्बलम हमें देश के प्रति सच, ईमानदार और शांतिपूर्व रहने के बारे में बताता है। Our national emblem is a replica of the lion capital of Ashoka at Sarnath near Varanasi in UP. हमारे नेशनल एम्बलम का जो है मॉडल मीन्स इसका जो डुप्लीकेट आप कहाँ पर देख सकते हो? सारनाथ नियर वाराणसी इन यूपी। वाराणसी में आप इसका इमेज देख सकते हैं। It was adopted by the Government of India on 26th January 1950. ये कब अडॉप्ट किया? 26th January 1950. Next is there are 4 lions. Student, look at this picture. You only see the 3 lions, but one lion is hidden from view. एक लाइन जो है इन तीनों के पीछे होता है। There are 4 lions. One is hidden. Hidden होता है छुपना। From view, standing back to back on a circular base in the emblem. They symbolize power, pride,
करेज, कॉन्फिडेंस। ये हमें जो है पावर के बारे में, देश की पावर के बारे में, प्राइड के बारे में, साहस के बारे में और कॉन्फिडेंस के बारे में बताते हैं। Now next is on its circular base there are four animals as guardians of the four direction. The lion north side, elephant east side, horse south side and bull west side. Student look at the picture. पिक्चर में आप बेस में मतलब नीचे आप देख सकते हो चक्कर के साथ आपको एक बुल मतलब एक बैल की और दूसरी साइड हॉर्स घोड़े की जो है इमेजेस दिखाई दे रही हैं। These are separated by wheels that signify the progress of the nation. बीच में एक व्हील बनाया गया, एक चक्र बनाया है, ये हमें देश की प्रोग्रेस के बारे में, उन्नति के बारे में बताता है। Now next is whenever the emblem is used by the government, it is necessary to have the words सत्यमेव जयते right under the एम्बलम। जब भी गवर्नमेंट एम्बलम का यूज़ करती है तो वो एम्बलम के नीचे क्या लिखते हैं, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या होता है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। Whenever the emblem is used by government, it is necessary to have the words Satyamev Jayate right under the emblem, which means truth alone triumphs. Our national emblem tell us that we must have peace in the world and not wars. National emblem हमें क्या बताता है कि हमें देश में शांतिपूर्वक और प्यार से रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए। नाउ क्विज टाइम। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, इन विच स्क्रिप्ट इज सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम। सत्यमेव जयते जो है कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इंस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है रिटन, लिखना। तो करेक्ट आंसर इज डी, देवनागरी। Correct answer is D, Devanagari. Now next is how many lions are standing back to back in our national emblem. तो correct answer is 4. How many lions standing? 4. A is correct answer. Third one, name the flower on which the lion capital has been kept. The correct answer is B, lotus. B, lotus, Lotus. Now look at the fact. The national emblem is the official seal of the President of India. Now real life. Truth always win, so we should always follow the path of truth. सच जो है हमेशा जीतता है, इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच का ही रास्ता अपनाना चाहिए। ट्रूथ ऑलवेज विन। स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। थैंक यू।